दोस्तों, भोले भंडारी, आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज 20 जनवरी 2026 है। मुझे अभी अभी एक देवाणी हुई। क्या था कि मैं एक वीडियो देख रहा था। दीपक शर्मा जो एक बहुत अच्छे और बड़े यूट्यूबर हैं, उनके चैनल पर वो क्या था कि वह वीडियो शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद और यूपी के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की झगड़े के बारे में था। मैं उस वीडियो को आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पहले आप सुनिए कि वह वीडियो सुनते सुनते मुझे क्या देवाणी हुई। यद्यपि मैं ऐसी बात पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन चूँकि देववाणी है, भगवान ने वो शब्द कहे हैं, मैं आपको दोबारा उनको बता देता हूँ। सुनिए कि अब हिंदू धर्म और उससे संबंधित हर एक चीज़ फना हो जाएगी, खाक हो जाएगी, एक मुट्ठी राख में बदल जाएगी। दोस्तों, बड़े भयानक से शब्द हैं, लेकिन क्या करें। परमात्मा ने बोला है, ये बोलो मंगल, यही आज की देवाणी है, तो मैं तो आपको उसको सुना रहा हूँ। दोबारा सुन लीजिए। अब हिंदू धर्म और उससे संबंधित हर एक चीज़, चाहे वे हिंदू धर्म से संबंधित किताबें हों, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हों, चाहे हिंदू धर्म के शंकराचार्य हों, चाहे हिंदू धर्म के मंदिर हों, मंदिरों के पुजारी हों, चाहे हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हों, हर एक चीज़, हिंदू धर्म से संबंधित हर एक चीज़ जलकर खाक हो जाएगी, एक मुट्ठी राख में बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, क्योंकि मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, धर्म क्या है यह अपनी अपनी कंसेप्ट है, और ये मानव ने अपने सहूलियत के लिए इनको प्रतिपादित किया है। धर्म आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन मानव जीवन बड़ा अमूल्य है, इसलिए जीवन को तो बचाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अब आप इन शब्दों पर गहनता से गौर कीजिए, और हिंदू धर्म, ये मनु धर्म, ये सनातन धर्म, ये ब्राह्मण धर्म, या ये कोई भी धर्म हो, या अधर्म हो, या कोई वे ऑफ लिविंग हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये तो एक जीवन जीने का तरीका है, चाहे कुछ भी हो। दोस्तों, आप गौर से इस बात को सोचिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जो भी हिंदू धर्म की, मनु धर्म की, ब्राह्मण धर्म की, सनातन धर्म की और इस शैतानिक धर्म की शिक्षाओं पर चलेगा,
उसको नुकसान होना असंभावी है। इसलिए दोस्तों, अपने अपने जीवन को बचाएं, यही आज की देवाणी है। और हिंदू धर्म, मनु धर्म, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म, ये शैतानिक धर्म, इसका एक निशान भी नहीं बचने का है भारत में। क्योंकि हिंदू धर्म के नाम पर, इस अमानवीय प्रथा के नाम पर बड़े भयानक अन्याय अत्याचार हुए हैं, अनाचार हुए हैं। बड़ी चीखें अभी अंतरिक्ष में विराजमान है उनकी, जिन पर इनकी वजह से, इस कंसेप्ट की वजह से अन्याय अत्याचार हुए हैं और आखिरकार भी जीवन छोड़कर वे आत्माएं अपने निर्धाम जा चुकी। इसलिए दोस्तों, अब भारत में मनुस्मृति तो क्या, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस या और पारस्परिक स्मृति या और कोई भी जो हिंदू धर्म से संबंधित, मनु धर्म से संबंधित, ब्राह्मण धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, इसके सपोर्ट में जो किताबें हैं सारे की सारी विलोप हो जाने की हैं। देखो दोस्तों, अभी आप मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मेरे शब्दों का भी ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है लोगों पर, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे शब्द सच्चे होंगे, सिद्ध होंगे, फलीभूत होंगे। इसलिए आप इन पर गौर से ध्यान दीजिए कि क्या किया जाए, क्या नहीं। कुरीतियों को छोड़ दीजिए, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई आपको पोटेशियम साइनाइड दे, लेकिन गुड़ के साथ दे कि भाई खा लो, इसमें गुड़ भी है और पोटेशियम साइनाइड भी है, लेकिन आप उसको नहीं खा सकते क्योंकि गुड़ तो थोड़ा बहुत मिठास देगा, लेकिन पोटेशियम साइनाइड से आपकी मौत जरूर हो जाएगी। इसलिए भारत में जो भयानकता, अनाचार, अत्याचार हुए हैं, जो मानवता के साथ जो अपराध हुए हैं, उन सब की जड़ें हिंदू धर्म में हैं, इस मनु धर्म में हैं, इस ब्राह्मण धर्म में हैं, इस सनातन धर्म में हैं। और शायद इसीलिए मुझे परमपिता परमेश्वर ने आज ये बोलने के लिए बोला है, यद्यपि मैंने पहले भी कहा है, इसी में सबको भला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो फना हो जाने की हैं, उनका नामो निशान भी नहीं मिलने वाला। और इनके जो सपोर्ट में आएंगे, हो सकता है उनको भी बड़ा भयानक उनके साथ हो, और मेरे विचार से तो होगा। इसलिए संभल जाइए। यद्यपि बहुत से हिंदू धर्मावलंबियों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन क्या करें, जैसा ईश्वर की इच्छा, उसके नियम, सत्य पर आधारित कोई निष्कर्ष। जैसे विज्ञान है, अब वही विज्ञान से जो निकलता है, मतलब विज्ञान सत्य का नाम है, विज्ञान से जो निकलता है वो तो निकलता है। परमाणु शक्ति का उसने आविष्कार किया, लेकिन परमाणु शक्ति से भयानकता भी निकलती है, उससे लोग मर जाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन वो तो एक फैक्ट है, एक सत्य है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, तुरंत इन चीज़ों का पालन करें, वरना बड़ा भयानक होने की संभावना है। और ये शंकराचार्य, ये दूसरे हिंदू धर्म के समर्थक, योगी, और ये दूसरे लोग, हिंदू मंदिरों के पुजारी, और ये खुद ब्राह्मण धर्म के प्रवर्तक, मुझे लगता है इनमें से कोई नहीं बचने का। मैं तो चाहता हूँ कि सब बचें और अपने जीवन से सीख लेकर अपना अच्छा जीवन जिएं।
लेकिन सब लोगों की बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट हो गई है कि मुझे लगता है कोई भयानक कांड जरूर होगा। और अब भारत में हिंदू धर्म, इससे संबंधित कोई भी चीज़ या इसके सपोर्ट करने वाले कोई किताब, कोई धर्म ग्रंथ, गीता, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं बचेगी, उसका विलोप ही हो जाएगा। और जो इनको बचाने की कोशिश करेगा उसका भी अंत निश्चित है। भाई मुझे तो यही बताया गया है। भगवान करे किसी के साथ कोई बुरा न हो और लोग वैसे समझ जाएं। भाई मुझे तो जैसे ईश्वर देववाणी सुनाई दी, मैंने आपको बता दी, और मेरे अनुसार तो ये असंभव ही है ये होना। इसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे दुनिया में सूर्य चंद्रमा कल को ये कहने लगे कि हम तो चक्कर नहीं लगाते, हम तो हमारा घूमना बंद करते हैं, और चाहे उनकी वजह से ये दुनिया ही नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये बात गलत सिद्ध हो। ये बात तो सही सिद्ध होगी कि हिंदू धर्म, मनोधर्म, ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म, शैतानिक धर्म और ये जो वैदिक धर्म है, ये तो फना होना है। और इससे संबंधित चीज़ें, इसके सपोर्ट में जो चीज़ें हैं वो सब फना होंगी। चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई किताबें हो, चाहे कोई सिद्धांत हो, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे मंदिर ही क्यों न हो, सब की सब फना होनी है। सब ऐसे जल जाने के हैं कि एक मुट्ठी राख में बदल जाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।